Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Harsh and I welcome you to my HTML5 crash course जहाँ पर मैं आपको complete beginner to the advanced level तक ले जाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको सारे के सारे HTML5 के tags and attributes सब कुछ करवाने वाला हूँ. But you have to make sure guys कि मैं playlist में जितनी भी videos upload करूँ वो आप सारी videos देखते रहे in order to master the HTML. But make sure कि आप subscribe भी करें and hit the notification bell. Let's go. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो. तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम HTML को समझते हैं कि HTML बेसिकली है क्या. तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है w3schools.com. तो चलिए शुरुआत करते हैं HTML से. तो इसके पास आपके पास यहाँ कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं HTML है क्या, बट मैं आपको मेरे पॉइंट्स में समझाता हूँ कि HTML है क्या. तो HTML stands for Hypertext Markup Language. So HTML क्या है? It is just the markup language which consists of tags and attributes which is used to create the structure of the web page. तो अब स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप वेब पेज ओपन करते हैं या कोई सी भी वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, लाइक मे बी फेसबुक या ट्विटर या मे बी विकीपीडिया. आप जो भी कंटेंट देख पाते हैं हमारे वेब पेज पर, हमारे बॉडी के ऊपर या हमारी वेब पेज के पूरे वेब पेज के ऊपर आप जो भी कंटेंट देख पाते हैं, लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, फ्रेम, फॉर्म्स, इनपुट बॉक्सेस, बटन्स, ये जितनी भी चीज़ें आप देख पाते हैं हमारे विजुअली जो आप देख पाते हैं अपनी आंखों से, वो सारा स्ट्रक्चर जो हमारे वेब पेज पर आपको दिखता है वो सब हम HTML के थ्रू बनाते हैं. अब एक चीज़ है जो सबके सब कंफ्यूज होते हैं सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ को लेके कि इज HTML अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो गाइज इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि नो, HTML is not a programming language. It is just the markup language which is used to create the structure of the web page, and that is the static structure of the web page. यानी कि HTML के अंदर ऐसा कुछ भी फीचर्स नहीं है जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. नो, it is only used to create the structure of the web page. तो always remember कि HTML is not a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, अब दूसरी चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो HTML है गाइस, HTML के भी डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं, लाइक HTML 1.0 जो सबसे पहले रिलीज़ हुआ था, फिर उसके बाद और इम्प्रूवमेंट्स आए और नए फीचर्स आते गए, लाइक HTML 2 आया, HTML 3, 4 एंड लेटेस्ट वर्जन जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं हमारे ब्राउज़र पर जो सपोर्टेड है वो है HTML5 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन, और वो 2014 में रिलीज़ हुआ था. तो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स की बात करने वाले हैं वो सब HTML5 से रिलेटेड होगा. ओके, अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह का होता है HTML कंटेंट. तो जैसे कि ये भी एक वेबसाइट है w3schools.com, राइट. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि HTML इंट्रोडक्शन, ये एक हेडिंग है. आप बटन देख पा रहे हैं, प्रीवियस बटन, फिर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट बटन, यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं साइन अप एंड लॉगिन का बटन, ये भी आप HTML से बना चुके हैं. ठीक है, फिर ये इनपुट बॉक्स आप देख पा रहे हो, ये सर्च बॉक्स है. ओके, तो यहाँ भी इसको भी आप HTML से बनाती है. देखिए आइकन है सर्च का, फिर आपके पास W3 स्कूल्स का देखिए यहाँ पे लोगो है, फिर आप देख सकते हैं एक नेविगेशन मेन्यू है जहाँ पर हमारे पास लिंक्स है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेम टाइप है जिसे हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं, इसके अंदर भी हमारे पास लिंक्स है अलग अलग वेब पेजेस की. फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए बुलेट्स देके रखे हैं, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि हम सीखेंगे HTML में किससे बनाते हैं. फिर आप देख पाते हैं अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आप इमेजेस दे सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं, आपकी मर्जी है आपको जो देना है. आप देख पा रहे हैं यहाँ एक टेबल देख रखा है. तो ये सारा जितना भी कंटेंट आप देख पा रहे हैं ये सब हम HTML के थ्रू बनाने वाले हैं और हम HTML से ही बनाते हैं. दिस इज द मार्कअप लैंग्वेज. ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना पाते हैं HTML5 से. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो कोड. आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नोटपैड++ है या आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, एटम यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें, डजेंट मैटर. तो चलिए अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर. तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे HTML का, द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फोल्डर बना के रखा है HTML लेक्चर्स. तो यहाँ पर आप क्रिएट फाइल कीजिए और यहाँ पर कुछ भी फाइल लिखिए index.html. ओके, तो इस index.html के अंदर हमें सबसे पहली स्टेटमेंट जो लिखनी होती है वो होती है ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स. अब HTML में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा सॉरी ओके इट इज़ अ ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक्सक्लेमेशन के अंदर डॉक टाइप HTML. ओके, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये जो डॉक टाइप HTML ये बेसिकली हमारे ब्राउज़र को, आप जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या सफारी, आप जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप अपना HTML का आउटपुट डिस्प्ले करवाने वाले हैं, ये जो स्टेटमेंट है डॉक टाइप HTML
ये हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि आप HTML का वर्ज़न 5 यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट वर्ज़न ऑफ HTML, जो मैंने आपको बताया कि HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्ज़न ऑफ HTML। तो ये है स्टेटमेंट का मतलब। आपको ये लिखना ज़रूरी तो नहीं है, बट ये लिखना चाहिए, और जब भी आप ये लिखें तो दिस शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर HTML प्रोग्राम। ओके, तो ये हमारे ब्राउज़र को यही बताता है कि यू आर यूजिंग द HTML वर्ज़न 5। चलो, तो अब बात करते हैं हमारे रूट एलिमेंट के बारे में। एंड रूट एलिमेंट इज़ ऑब्वियसली HTML टैग। इन सबको हम टैग्स बोलते हैं। ओके गाइस, और ये सब ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, तो हम यहाँ लिखते हैं HTML। और यहाँ पर जो भी टैग ओपन होता है HTML के अंदर वो क्लोज भी होता है। इस तरह के टैग्स को हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट्स। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लोज नहीं होते, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी आपको ये समझ के चलना है कि जो भी टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। ओके, तो HTML ओपन हुआ है, तो इसे क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं बैकवर्ड स्लैश। ओके, यहाँ लिखा मैंने बैकवर्ड स्लैश, और वापस लिख दीजिए HTML। ओके, सो हियर वी गो, हमारे पास एक पहला टैग बन चुका है जो कि हमारा रूट एलिमेंट है HTML। तो अब इसके अंदर जो अब हमें समझने की जरूरत है कि HTML के अंदर बेसिकली 2 चिल्ड्रंस होते हैं। एक होता है हेड टैग, दूसरा होता है बॉडी टैग। अब जो गाइस हेड टैग होता है, इसके अंदर हम हमारे वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। अब टाइटल क्या होता है? आप जब भी कुछ नया वेब पेज ओपन करते हैं, राइट, या कोई सी भी वेबसाइट यूज करते हैं, तो हमेशा एक पर्टिकुलर वेब पेज का एक पर्टिकुलर टाइटल होता है कि यस, इस वेब पेज के अंदर इस टाइटल से रिलेटेड कंटेंट है। ओके, तो ये हमारा टाइटल डिफाइन करता है। तो हमारे पास अगर हमें हमारे HTML वेब पेज का टाइटल डिफाइन करना है, तो वो हमेशा हेड टैग के अंदर आएगा, जो कि सबसे पहला चिल्ड्रन है HTML। फिर उसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई स्ट्रक्चर रिलेटेड, लाइक इमेजेस, वीडियोस, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, फॉर्म्स, इनपुट बॉक्सेस, फ्रेम्स, ये सारी चीज़ें आती है बॉडी टैग के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम ये दोनों चाइल्ड्स को डिफाइन कर लेते हैं HTML के अंदर। तो मैंने आपको बताया सारे टैग्स ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने लिखा हेड, और इसे भी हम क्लोज करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि हेड के अंदर हम टाइटल डिफाइन करते हैं, तो टाइटल के लिए होगा ऑफकोर्स टाइटल टैग, है ना, सिंपल। तो लिखिए यहाँ पे टाइटल। अब इस टाइटल के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग जो आपको देना है। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कुछ भी, लाइक आप लिख सकते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, आप कुछ भी लिख दीजिए। बट इन माई केस यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट, राइट। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं बॉडी के बारे में, जो कि दूसरा चिल्ड्रन है हमारा HTML5 का, यानी कि सॉरी HTML का। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हेड के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आती है, लाइक हमें मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है हमारे HTML वेब पेज का, या हमें कुछ एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स या स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना है, वो सब भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम धीरे धीरे फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे। बट अभी हम समझ लेते हैं कि क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हम हेड के अंदर सिर्फ टाइटल डिफाइन करने वाले। ओके, और भी काफ़ी चीज़ें हम करेंगे इन फर्दर वीडियोस। तो अभी बॉडी टैग के अंदर हमें एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाना है हमारे वेब पेज का, जो कि हमें डिस्प्ले होने वाला है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग ले लेते हैं, यार हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं H1 टैग। ओके, तो हेडिंग जो हमारा HTML है वो हमें डिफरेंट सबसेट्स प्रोवाइड करता है हेडिंग के। लाइक सबसे मेन हेडिंग होती है H1, फिर हमारे पास H2, H3, H4, H5, H6, ये डिफरेंट सब हेडिंग्स होती है। H1 टू H6 तक आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बट अभी हमें सबसे बेसिक हेडिंग चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं H1, एंड H1 को क्लोज कीजिए और इसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए। तो हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम है, तो हम यहाँ ऑफकोर्स हेलो वर्ल्ड लिखने वाले हैं। हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख दीजिए आपको जो लिखना है, बट मैंने मेरे केस में हेलो वर्ल्ड लिखा है। ओके, सो हियर वी गो गाइस, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML इज कंप्लीटेड। अब इस चीज़ का आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना है, आप देखिए साइड में index.html फाइल है, इस पर आप कीजिए राइट क्लिक एंड यहाँ से करिए कॉपी पाथ। ओके, अब कॉपी पाथ करने के बाद ओपन कर दीजिए जो भी वेब ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने न्यू टैब पे गया, यहाँ पे पेस्ट कीजिए अपनी लिंक एंड एंटर। तो बूम गाइस, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टाइटल आ चुका है डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने हेड टैग के अंदर लिखा था, रिमेंबर दिस इज द टाइटल एंड दिस इज द हेलो वर्ल्ड हेडिंग, जो कि हमने बॉडी टैग के अंदर डिफाइन किया था। मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर रिलेटेड कंटेंट है वो सब हम बॉडी टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं, एंड हेड टैग के अंदर हमारा होता है टाइटल। तो चलिए एक बार कोड को फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले लिखा डॉक टाइप HTML, जो ब्राउजर को ये बताता है कि वी आर यूजिंग HTML वर्जन 5। फिर हमने HTML जो कि रूट एलिमेंट है हमने ओपन किया, क्लोज किया। फिर हमने इसके अंदर 2 चिल्ड्रंस होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी। तो हेड को हमने ओपन किया, क्लोज किया, जिसके अंदर हमने टाइटल डिफाइन करा, एंड टाइटल वॉज डॉक्यूमेंट। एंड देन हमने एक बॉडी टैग लिया, जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर हेडिंग दिया है, जिसको हमने H1 से डिफाइन किया, और उसके अंदर हमने सिंपल सा कंटेंट लिखा हेलो वर्ल्ड। तो आपने आउटपुट देख ही लिया गाइस। So that is all for this video, and चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।